हैप्पी बर्थडे सोहा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। अल्लाह आपको। अच्छा कब तक आएंगे आप? चले। अच्छा मैं चाय नहीं बनाऊं फिर? ज्यादा नहीं देना कम, बस सही है। चलो तो गाइस ट्राई करते हैं अपनी बेगम की रेसिपी और इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरे जो प्यारे प्यारे बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब जो मुझे देख रहे हैं, तो भाई आज हम अपने मियाँ के लिए बना रहे हैं उनकी फेवरेट खिचड़ी। उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है क्योंकि शादी से पहले मतलब मेरे ससुराल में इतनी नहीं बनती, मगर उन्हें बहुत पसंद है। जब भी वो मतलब मेरी खाते थे कहीं पर तो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो अब ये है कि उन्होंने आज बोला कि मेरे लिए खिचड़ी बनाए, तो हम खिचड़ी में डालेंगे पहले ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये हल्का सा तेल में रोस्ट हो जाए। ये तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा जीरा वो होता है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। चाहे प्याज हो, गरम मसाला हो, ये खिचड़ी के मुताबिक होता है, मतलब कितनी क्वांटिटी है तो उस हिसाब से भी सारी चीजें डाली जाती हैं। मैंने तकरीबन यहाँ खिचड़ी ली है, 2.5 कप चावल लिए हैं और 1.5 कप दाल ली है, और उसके अंदर मैंने ये 1 बड़ी प्याज डाली है और 3-4 लौंगे, 7-8 काली मिर्च थे। और ये है कि प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन होते, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम हल्का सा मतलब ब्राउन होने तक पकाएंगे अच्छे से। प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने चावल जो हमने पहले ही धो के भिगो लिए थे। तो यहाँ हमने किचन साफ किया, तो यहाँ हमने बर्तन धो के रखे हैं, ये हमने प्याज छील ली तो कच्चा रखा हुआ है, अब उठा के डस्टबिन में डालेंगे। तो यहाँ ये मेरा किचन है। तो भाई ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई थी, कि थोड़ी मतलब ज्यादा लाइट डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, फिर लाइट लाइट ये थोड़ी कच्ची कच्ची सी होती है ना, बस ये ऐसे ही ब्राउन करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें डाल दिया पानी और अब हम पूरा तेज कर देंगे पूरा, इस पानी में अच्छे से खौल आ जाए। अब इसमें खौल आ जाएगा फिर हम खिचड़ी डालेंगे और इतनी देर में हम डालते हैं इसमें नमक। नमक नमक अपने हस्बे जरूरत, हस्बे जायका जितना मतलब जरूरत है। अल्लाह, एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल हो। ये थोड़ा सा और लेंगे। अभी बीच बीच में हमारी पुप्पो का म्यूजिक भी आ रहा होगा, आपको आवाज आ रही होगी, शायद पुप्पो गाना गा रही है, ऊपर रहती है हमारी पुप्पो। अब जब ये इसमें खौल आ जाएगा फिर हम खिचड़ी डालेंगे। तो ये पानी में खौल आना शुरू हो चुका है, पानी काफी मतलब तेज गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे खिचड़ी। बिस्मिल्लाह। हम कैमरे को करते हैं बंद, क्यों एक ही हाथ है बेचारा। और ये अब हम सारा मतलब साफ करके इसके अंदर डालेंगे, फिर आगे क्या दिखाते हैं, आगे के क्या सीन है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो भाई हमने सारी खिचड़ी इसके अंदर डाल दी, दाल और चावल। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं जब तक इसका बॉयल नहीं आ जाए, तब तक हम चूल्हा तेज रखेंगे। जब इसको एक बॉयल आ जाए तो हम चूल्हा स्लो कर देंगे। फिर
इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, फिर हम दम लगाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, मजे मजे से खाएंगे क्योंकि उन्हें खिचड़ी तो बहुत ही पसंद है। तो फिर अभी इसमें खौल आ चुका है। थोड़ी देर तक हम चूल्हा तेज ही रखेंगे, मतलब इतना तेज नहीं, हल्का सा तेज रखेंगे और जब तक पानी खुशक नहीं हो जाता और चावल थोड़े से गल नहीं जाते, फिर उसके बाद हम चूल्हा स्लो करेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चूल्हा स्लो करेंगे। थोड़ा सा, बस, ज्यादा नहीं, कहीं ऐसा ना हो हमारी खिचड़ी हलवा हो जाए, हमारी बेइज्जती भी हो जाए। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बस, तो अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे ऐसे, गरम गरम। चलो, अब ढक दिया। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद, यहाँ से देखें। बिल्कुल, देखें भाई, हमारी खिचड़ी बन गई। अब दम पे लगाएंगे। 1 मिनट में आवाज खोलती हूँ सब। 1 मिनट, हाँ, अब बोले। तिच्छी बीवी नहीं मिलेगी। अच्छा, खुश नसीब है वाकई। ताने मार रहे, दिल से तारीफ कर रहे। नहीं नहीं, आप बताएं ना। अच्छा, कब तक आएंगे आप? चले। अच्छा अच्छा, मैं चाय नहीं बनाऊं फिर मैं चाय नहीं बनाऊं क्या? खाने के बाद? अच्छा, चले, आप आते हैं, सही है। अच्छा, चले, सही सही। ओके, अल्लाह हाफिज। यही तो है, और कौन है? आवाज, माइक स्पीकर खोला हुआ था ना। तो फिर अब हम खिचड़ी को लगाएंगे दम, तो फिर हमारी 10 मिनट में खिचड़ी होगी दमादम। मैं अभी अभी काम पे से आया हूँ और माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा ने रेसिपी बनाई है। वो क्या बनाई है अभी मैं देखता हूँ। अभी मैं आया हूँ। अम्मी कहाँ है? मम्मी वॉशरूम में गई है आने। है, अम्मी वॉशरूम में। हाँ, यार पानी तो पिलाओ यार एक गिलास। यार ठंड इतनी हो रही है, हालत बुरी हो गई। पाँव धोएं, फिर पानी पिला। हाँ, सही। तो भाई माशाल्लाह दस्तरखान भी लगा ही दिया मेरे आते ही। तो भूख लग गई है बहुत जोर से आपका इंतजार कर रही थी। चलो गई, आप हाथ मुंह धो लो। क्या बना है माशाल्लाह? खिचड़ी 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 बनाई है माशाल्लाह। ये खिचड़ी बनाई है भाई, हमारी बेगम साहिबा निकाल ली है और मूलियां भी पड़ी हुई हैं। ये बड़ी, ये मूलियां भी रखी हुई हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कैसी हो, ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हुआ आज। क्यों, क्या हुआ? अम्मी की दर्द हो रही है, आँख में भी और टांग में भी। अच्छा, तो भाई हमारी अम्मी आ गई। अम्मी के आँख में भी दर्द हो रहा है? आँख में भी हो रहा है, घुटने में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। सही सही। चले गाइस, दस्तरखान हमारा लग चुका है और अम्मी भी। हाँ, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर मिलते हैं। आगे का क्या सीन है, खाना वाना खाते हैं। और पूरी रेसिपी जो है हमारी बेगम साहिबा आपको दिखा चुकी हैं, ठीक है। और इन्होंने खिचड़ी बनाई थी आज और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। मैं आता हूँ, हाथ पाँव धो के, फिर मिलते हैं। आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। चलो तो गाइज, मैंने तो मुंह हाथ नहीं धोए, हाथ धो लिए, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि पानी में हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। मैंने आपके लिए गर्म पानी रखा है, खाना खाने फिर उसके बाद आराम से। हाँ, वो गर्म पानी बाद में यूज कर लूंगा। अम्मी, खिचड़ी तुमने बनाई? नहीं, समरा ने बनाई है। अच्छा, इसने बनाई जी। फिर तो मेरी छुट्टी हुई भी 1 महीना हो गया। हाँ, आपकी तो 1 महीने से खाना नहीं पका रही हूँ। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। चलें तो भाई, माशाल्लाह ये खिचड़ी, चटनी, हरी चटनी और अचार, ज्यादा नहीं देना, कम नहीं, बस सही है। चलो तो गाइस, ट्राई करते हैं अपनी बेगम की रेसिपी और इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको इसकी अपनी बेगम साहिबा की रेसिपी भी दिखाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बनाई है। मजा आ गया बेगम। ठंड बहुत हो रही है यार।
बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। अम्मी मैं बाइक पे ना बहुत कांप रहा था। तो हो ही रही है इतनी, हाँ ना। मुझे तो कुछ फिक्र होती है। ये हमारा मिट्टू भी खा रहा तू है, क्या कर रहा है? खिचड़ी खा रहा है मिट्टू भी। कभी अचार मांगते हो तेल, मिट्टू क्या कर रहे हो? तो तेल नहीं होता है। मिट्टू खिचड़ी खा रहा है, अप्पा खा रहा आज है। अचार में तेल ही तेल भर दिया हमने। चलो तो गाइस मैं खाना वाना खाता हूँ, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस माशाल्लाह खाना भी खा लिया और माशाल्लाह बहुत मजा आया। और माशाल्लाह खिचड़ी जो है ना हमारी बेगम साहिबा ने बहुत अच्छी बनाई थी। और अम्मी खाना अच्छा बना था ना? क्या वो आंखों में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत दर्द होता है। वो सही हो जाएगा। ड्रॉप डाला आपने? ये रहा। अच्छा तो चाय पियो है, अम्मी को चाय दो। और माशाल्लाह खाना खाया और चाय भी रेडी थी, चाय भी आ गई है। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बहुत जरूरी काम से, ठीक है। वो एक छोटा सा काम है वो हम करेंगे। अपना क्या नाम है, एक प्यारी सी डॉल के लिए जा रहे हैं हम। हाँ तो माशाल्लाह एक प्यारी सी डॉल है हमारी, उसका नाम भी आपको थोड़ी सी देर में बताएंगे और उसकी तारीफ भी बताएंगे। और माशाल्लाह उसके लिए एक सरप्राइज भी है ना, तो वो भी हम लोग आपको इस व्लॉग में शेयर करेंगे। समझ लो खाना तो हमने खा लिया और अपना क्या नाम है चाय भी आ गई, चाय ये रही माशाल्लाह। तो अभी हम थोड़ी देर में चाय पी के घर से बाहर निकलते हैं। मैं पहले कपड़े चेंज करूंगा, कपड़े चेंज करके फिर निकलेंगे। फिर आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। अम्मी तो चाय पी ले, ठंडी हो रही है। 11:15 हो रहे हैं, हम लोग जाएंगे तो तकरीबन 1 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है। 1 बजे आएंगे, फिर अपना बैग उठाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। हाँ ये जी बिल्कुल बिल्कुल अम्मी, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है। हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। हाँ तो मेरे को मना कर। हाँ तो चले तो चाय गाइस ठंडी हो रही है। हमें चलो चाय पीते चले। तो लेकिन पहले सुबह आप 9 बजे यहाँ पर वापस आएंगे, हाँ नाश्ता करेंगे। वाओ। चलो तो गाइस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आगे का क्या सीन है आप लोगों को दिखाते हैं। तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चले तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और ये हमारी बेगम साहिबा भी रेडी हो चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर। और मेरी बेगम साहिबा ने देखो शॉल ओढ़ी हुई है, शॉल, ठंड लग रही है। अम्मी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना। हम लोग तकरीबन आधे घंटे में आ जाएंगे, टाइम बहुत हो गया। नहीं 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 बुरी बात, ये मासूम सी बीवी है मेरी, इतनी प्यारी बीवी है मेरी नाश्ता मासूम। बना के नहीं रखूंगी। हाँ नाश्ता नहीं बनाना है, सही है। चलो चले तो गाइस हम लोग निकलते हैं क्योंकि हमारी बेगम साहिबा रेडी हो गई हैं। चलो बेगम बहुत लेट हो गए, चले। हाँ चलो मिलते हैं आगे का क्या सीन है तो वापसी में आगे आपको लोग बताएंगे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह हम लोग घर पे आ गए हैं और माशाल्लाह इतनी ठंड हो रही है। और अंदर देखो मैंने 2 शर्टें पहनी हुई, इतनी ठंड तो भाई हालत बुरी हो गई। और अम्मी के लिए भी सरप्राइज और एक सरप्राइज और है, वो भी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाएंगे। अम्मी के लिए मैं क्या क्या लाया हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। आय हाय ये क्या है? ऐसे पकड़ ना, हाथ से पकड़ के। अम्मी गाजर का हलवा आपके लिए। पहले वो पकड़ो। अम्मी गाजर का हलवा। अरे अल्लाह, तुम्हारे को तो किसी बात का सुकून नहीं मिलता। तो अम्मी आप क्या कह रही थी हलवे का? मुझे कह रही हूँ क्यों लेके आ गए, घर में बन जाता है। मैं सोच ही रही थी 2 दिन में बनाने की। भाई कल भी मैं देख के आई थी गाजर। आप खाती रहती हैं, आप अपना बना के खाएंगी, सब करेंगी, तो मैंने कहा कि पहली ठंड का पहला गाजर का हलवा मैं लेकर आऊं आपके लिए, और मैं लेकर आया हूं। अब आप इसको 1 चम्मच मेरे हाथ से खाएं, ठीक है। वह आजा भाई आजा, 1 चम्मच मेरे हाथ से। इधर 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 अम्मी, वाह भाई वाह। और अब हम ट्राई करें एक हलवे का चम्मच। कोई बात नहीं अम्मी, बेटे के लिए, बेटे के आगे कोई शुक्रिया कोई मेहरबानी नहीं होती। दिल में जगह होनी चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा तो गाइस पहला सरप्राइज ये था, दूसरा सरप्राइज अम्मी के लिए ये था, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। गुजिया
अम्मी को कुछ देख के याद आ जाए। अच्छा अम्मी ये याद आया, ओए होए, ये याद आया। नहीं याद आया, तूने मेरी याद ताज़ा कर दी। कौन ला के देते थे आपको? तुम्हारे अंकल लाते। अंकल लाते थे। याद आ रही है? आती छुप के, हैं छुप के लाते थे। सब चीजें लेके आते थे, लेकिन एक ये जरूर लाते थे। ये जरूर लाते थे। क्या बात है। चले अंकल की भी याद ताजा हो गई। और खैर अम्मी तो हमेशा याद ही रखती हैं अंकल को। देखो जीवन साथी इंसान कभी नहीं भूलता ना, तो ये हकीकत है। ये देखा तो इन्होंने छुपते क्या बोला, हालांकि मुझे मेरी बेगम ने कहा था कि ये ले लो, अम्मी को देखना कुछ याद आएगा। और छूटते यही हुआ कि अम्मी ने छूटते यही बोला कि तुमने यादें ताज़ा करा दी। बाकी अल्लाह पाक मेरे ससुर को जो है, यानी कि मेरे अब्बू ही हुए, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह पाक। आमीन आमीन। चले तो अभी ये हो गया इसका काम एंड। अब एक सरप्राइज और है, वो आप लोगों के आगे मैं बिल्कुल ला रहा हूँ, और वो अम्मी के साथ बैठ के करूंगा। जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। चलें तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मजा आया, और अम्मी को सरप्राइज भी दे दिया, गाजर का हलवा टिकिया, और माशाल्लाह बहुत मजा आया। और एक प्यारी सी डॉल जो है माशाल्लाह हमारी, उसका नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसका जो सरप्राइज था वो है, क्या मैं आप लोगों को दिखाऊं? अम्मी दिखा दूं? हाँ दिखाओ, दिखाऊं ना? दिखाओ। चलें तो भाई दिखाते हैं। बेगम साहिबा मोबाइल पकड़िएगा, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं नाम के साथ। नाम ना खराब हो जाए। हाँ नाम के साथ। हैप्पी बर्थडे सोहा। हैप्पी बर्थडे सोहा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आपको अल्लाह पाक लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपके माँ बाप का साया जिंदगी भर आपके साथ रखे। आमीन। तो ये केक जो है सोहा आपके लिए था, और ये आपका बर्थडे सरप्राइज था हमारी तरफ से आपके लिए। और इसकी जो कटिंग है आपकी नानी नहीं हाँ, मैं नहीं करूँ, मैं दोनों मिलके काटेंगे। नहीं आप काटो। अम्मी आप, नहीं मैं नहीं काटूं। अम्मी आप। अच्छा लाओ मैं हाथ काट रख लो, हाथ रख लो। क्यों आपसे खराब हो जाएगा? नहीं काट, अभी काटती नहीं है ना, लाओ जब मैं काट दूं। चलो दोनों मिलके काटो, या तो 5 मिनट तो मिल आ जाओ, या वो नहीं सही काटे सही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सोहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सोहा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। सोहा आपका केक सबसे पहले आपकी नानी को खिलाऊंगा मैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपकी आंटी खाएंगी, और थर्ड नंबर पे मेरा नंबर आता है। सोहा आप होते तो आपके मुंह में खिलाते सबसे पहले। आप होते तो माशाल्लाह आपको तो अपने पास बिठा के खिलाता मैं, नानी के साथ में, अपनी बेगम के साथ में, खुद आपके साथ बैठता और आपको केक खिलाता। तो भाई ये सरप्राइज था हमारी सोहा के लिए। तो सोहा ये स्पेशल वीडियो जो थी आपकी बर्थडे की इसी के साथ थी, क्योंकि हमने सोचा था कि केक जो है आपका हम लोग 12 बजे के बाद ही कटिंग करेंगे, और भूख हमें लग रही थी, सॉरी हमने खाना खाया और हमें कोई जरूरी काम भी था, हम चले गए, जरूरी काम भी था, वहां चले गए थे, और आपके लिए केक भी लेने जाना था। तो वो केक लेकर आए, हम लोगों ने केक भी कटिंग कर दी, आपकी बर्थडे भी विश कर दी, और आपका सरप्राइज आपको दे दिया है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे,
उसके लिए मेरा सॉन्ग आधा था, उसको मैं अब कंप्लीट करूंगा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सोहा का बर्थडे का दिन आया है, ओ सोहा का बर्थडे का दिन आया है। और माशाल्लाह अदनान भाई, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी डॉल बेटी है और मेरी आपी, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे। इसी तरीके से हमारे को दुआओं में याद रखा करो। आप हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे को जो इंसान जो चीजें बोलता है हम उसको कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और कंप्लीट करना भी चाहिए। बिल्कुल। और बाकी कुछ कमेंट मेरे को बैड कमेंट भी आते हैं कि अब इसको उम्रे की भी 3 टिकटें चाहिए। देखो भाई, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, अपने दम पे खड़ा होना अपने चाहिए। दम पे खड़ा होना चाहता हूँ और और उम्मीद मैं अल्लाह से किसी होनी से चाहिए। भीख नहीं मांगता। मेरी बेगम की भी सोच यही है, मेरी भी यही है और मेरी अम्मी जान की भी सोच यही है। ठीक है, कहने वाले कहते हैं, कहने हाँ, में कुछ मसला थोड़ी है अम्मी कोई। कहने वाले कह रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। तो अपने दिल की ख्वाहिश बोलना मैं तो अपनी भीख मांगना हो गया। मैं अपनी दिल की ख्वाहिश अपने अल्लाह से शेयर कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए पता है क्या मिसाल है, वो जब वो कहते हैं ना हाथी चल रहा हो ना, चींटियां साइड पे चलती हैं, तो कोई वो चींटियां, दूसरी मिसाल में चींटियां कुछ और होती हैं। जी जी। और हाथी जब अपनी चाल चलता है तो वो चलता ही रहता है, नीचे कुछ भी हो रहा हो। चोटियों से ही आती है। और हाथी की मौत भी कैसे आता है? इतनी चीज छोटी सी चोटी से मरता है। यही बात है अम्मी। एक कमेंट आया कि अब ये जो है ना 3 टिकटें मांग रहा है, अम्मी की, बेगम की और खुद की उम्रे की। तो मेरे भाई अपने दम पे होना चाहिए ना भाई। मैं आपसे मांग रहा इंसान हूं, ना मेहनत करता ना है मैं और किसी बोल से देता, मांग रहा हूं। दुआ मतलब बोलना चाहिए। ये हाँ। ये होती है किसी की दुआ लग जाए, कि किसी की दुआ लग जाए, किसी के मुंह से कबूलियत हो जाए, हाँ। किसी की आमीन ये अल्लाह होता ताला है। सुन ले। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ही होता है। और और मैं भाई बैड कमेंट करने वाले तो करते ही रहते हैं, अब इनको भी अल्लाह खुश रखे। अब इनके लिए क्या कहा जा सकता है? अब कुछ वो भी कहते हैं नहीं ना कहा सकता। कुछ चीजों का इलाज में कुछ चीजें लाइलाज होती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। कुछ मर्ज लाइलाज होते हैं, तो ऐसे लोग वो ही हैं, आप समझ जाए। तो मैं आप लोगों से एक खैर, ही बात अल्लाह उन्हें खुश कहूंगा, रखे। बैड कमेंट वालों से एक ही बात कहूंगा कि आपकी अगर कोई भी दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप अपनी माजी जितना भी है ना, आप अल्लाह के आगे शेयर करो, अल्लाह ही आपका मसला हल करेगा। बिल्कुल। ठीक है, आप किसी को अपनी मजबूरी बता के किसी से कोई काम कराते हैं, किसके वो एंड में समझ लो कि बंदा उससे जलील ही होता है। ये हकीकत है, मेरी आजमाई भी है। ठीक है, और मैं हमेशा भाई, अभी भी मैं उम्रे का भी अगर मैंने सोच लगाई है तो मेरी सोच यही है कि मैं जाऊं, तो मेरी लालच अकेलेपन की नहीं है, अम्मी, बेगम और हम तीनों की है। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे, अल्लाह ने चाहा तो रमजानों में ही इंशाल्लाह मेरा उम्रे का होगा। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। तो मैं जाऊंगा उम्रे पे और आप लोगों को उधर का भी व्लॉग बना के दिखाऊंगा। अल्लाह का घर दिखाएं। अल्लाह का घर आप लोगों को सबको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह वहां खड़े होके जो मुझे बैड कमेंट करते हैं, जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक भी अपने घर की ज़ियारत सबको कराए, आमीन, नसीब कराए। ठीक है, बाकी मैं जब भी जाऊंगा इंशाल्लाह मैं दुआ जरूर करूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू हमें अपने घर की ज़ियारत करा दे। बस हम तेरे मोहताज हैं, हम किसी इंसान के मोहताज नहीं होना चाहते, हम हाथ फैलाना चाहते हैं तेरे आगे और किसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट ऐसे आए थे, तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मुझे माफ कर देना। ठीक है, माफी मांगने से बड़ा हो या छोटा हो तो इंसान की इमेज नीचे नहीं होती, ऊपर ही रहती है। बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए सामने वाले के दिल के लिए ना। बिल्कुल। तो अब ये केक जो है ये मैं आखिरी सोहा के नाम का दोबारा खाऊंगा। बड़ा मन में मजा आ गया। मैंने इतनी बर्थडे मनाई है, मजा आ गया इन सब हाँ। चीजों के साथ। अच्छा बेगम साहब एक दफा दिखाना मोबाइल दियो। मैंने इतनी बर्थडे मनाई है, इतनी बर्थडे मनाई है, कसम खा के बोल रहा हूँ, रिक्स खाई है मैंने। मुझे इतना मजा नहीं आया जितनी सोहा की बर्थडे की सेलिब्रेशन मैंने की है। ठीक है, खैर मैंने क्या की है, अल्लाह ने मुझसे कराई है उस बच्ची को खुश करने के लिए और मैंने की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पैसा कोई किसी के वो नहीं होता, अल्लाह ही कराता है। बस हाँ, काम अल्लाह ही कराता है। ये सारी चीजें हमारे दिल में थी और ये बर्थडे का जो सीन था हमारे को 3 महीने पहले से पता था कि ये बर्थडे करनी है। हमने एक एक महीना और एक एक तारीख अपने दिमाग में रखी हुई थी। हमने बोला नहीं, सोहा की बर्थडे जो है 27 तारीख को आती है। हमने बोला 27 तारीख की बर्थडे हम इसकी सेलिब्रेशन करेंगे और कल इंशाल्लाह 27 तारीख होगी।
हो जिस चुकी है दिन, लक्ष्य हाँ 12 तो बज गए, लग गई है, लेकिन सुबह के दिन जब ये व्लॉग आएगा तो वो 27 तारीख होगी और ये सोहा की बर्थडे का सेलिब्रेशन था। और माशाल्लाह अब मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रियल शानू व्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज।